नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम आप सभी से बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे टेंस पर। मैंने पिछले टॉपिक सेशन में आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा खत्म कर लिया था। आप सब पिछले सेशन को भी क्रम से देख लीजिएगा, वहाँ आपको पार्ट ऑफ स्पीच का हर टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम आप सभी से बातचीत करने चल रहे हैं टेंस पर। आज से आप सभी के बीच टेंस भी हो जाएगा आसान, और टेंस से संबंधित भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप सभी का गलत नहीं होने वाला है। आज से टेंस भी हम आसान कर देंगे। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए। गंगा एकेडमी ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है, आप सभी का मंच है, और इस मंच पर आप सभी एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आपको छूटने ना पाए। आप सभी लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर प्रेरित करते रहिएगा। हमें हमारा आत्मविश्वास हौसला आत्मबल बढ़ाते जाइएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट से हम प्रेरित होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। आप सब लाइक शेयर कमेंट करते जाइए, और चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर, हर ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को सभी को शेयर कर दीजिएगा। और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुँच जाए, और इसे आप सभी हर गरीब भाई बहन तक इसे पहुंचा दीजिए। चलिए, आप सभी का हम ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है टेंस। आप टेंस हेडिंग डालिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आप ब्रैकेट में टेंस के आगे काल भी लिख लीजिएगा। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। बच्चों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, जुखाम का कुछ लक्षण है, आवाज़ थोड़ा हो सकता है क्लियर ना आए, थोड़ा आप सब मैनेज कीजिएगा। टेंस को अंग्रेजी में, हिंदी में काल कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे या परीक्षा में पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो टेंस आप समझिए, टेंस कुल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार? टेंस का जो 3 प्रकार मैंने आपको बताया, टेंस में पहले टेंस को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जब हमें कहीं वर्तमान में बात की जाती है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और दूसरे वाले टेंस को पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस को हम जब हमें पिछले दिनों की बात की जाती है, भूतकाल उसे हिंदी में कहते हैं। भूतकाल में बात की जाती है तो हम पास्ट टेंस उसे कहते हैं, और जब आगे की बात कराई जाती है तो वहाँ फ्यूचर टेंस हो जाता है, भविष्य काल हो जाता है। तो इन टेंस के 3 प्रकार को आप सब लिख लीजिए। टेंस को कुल आप लिख लीजिए पॉइंट बनाकर। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहले टेंस को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहला वाला टेंस को हेडिंग में डालिए प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को
आप लिख लीजिए हिंदी में ब्रैकेट में वर्तमान काल। वर्तमान काल। और दूसरे वाले टेंस को आप लिख लीजिए, दूसरे वाले टेंस को, पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और दूसरा वाला टेंस लिख लीजिए पास्ट टेंस। लिख लीजिए पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस को आप सब हिंदी में लिख लीजिए, इसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल। और थर्ड वाले को कहते हैं, थर्ड वाले टेंस को कहते हैं फ्यूचर टेंस। लिख लीजिए थर्ड वाले को, अंतिम वाले टेंस को कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की स्पेलिंग लिख लीजिएगा FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में लिख लीजिए भविष्य काल। ये टेंस के कुल 3 प्रकार यही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। बात हमसे 3 ही टेंस में कराई जाती है, या तो बात प्रेजेंट टेंस में की जाएगी, या फिर पास्ट टेंस में की जाएगी, या फिर फ्यूचर टेंस में की जाएगी। हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में जब हम कोई बात करते हैं हम आपको आज हम वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो वर्तमान में हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा जल पी ले, गला फंस रहा है बच्चों। ये जो आज हम पढ़ाने का कार्य आप सभी के बीच कर रहे हैं, ये कार्य कब कर रहे हैं? वर्तमान में कर रहे हैं। हम वर्तमान में आज आपको पढ़ा रहे हैं, आप सब वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो ये कार्य हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल। अब आप कहोगे सर पास्ट टेंस में हम कैसे कार्य करेंगे? तो आज का कार्य हम जो कर रहे हैं ये वर्तमान हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। हम इससे पहले के क्लासेस को आपको जो दिए हैं वो हमारा पास्ट टेंस में कार्य हुआ था। जब हम कोई कार्य पहले कर चुके होते हैं तो वही कार्य पास्ट टेंस में हो जाती है, भूतकाल में हो जाती है, और आगे हम जो कार्य करेंगे वो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। यानी आज के बाद हम कल का सेशन जो लेकर आएंगे, कल के सेशन में जो कार्य करेंगे, जो पढ़ाएंगे आप सभी को, वो हमारा फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। यानी कोई कार्य वर्तमान में जो हो रही है वो प्रेजेंट टेंस होता है, वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल से पहले के जो कार्य हुए होते हैं उसे पास्ट टेंस कहेंगे, भूतकाल कहेंगे, और वर्तमान के आगे जो कार्य होगी, अभी हुआ नहीं है, होगी, वह फ्यूचर टेंस हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगी। मतलब जो कार्य हो चुकी होती है, कार्य हो गया होता है, वो भूतकाल में चली जाती है, पास्ट टेंस में चली जाती है, लेकिन जो आगे होनी है काम वो फ्यूचर टेंस में हो जाएंगी, भविष्य काल में हो जाएंगी, और आज का काम जो होगा वो वर्तमान काल में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर हम आप सभी को कहें कोई कार्य भूतकाल की है, तो भूतकाल के बाद वाली काल वर्तमान में, और वर्तमान के बाद वाली समय भविष्य काल फ्यूचर टेंस हो जाएगी। ये आप
इस प्रकार से लिख लीजिए। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है पहला, वर्तमान काल से हिंदी में कहते हैं। दूसरा वाला पास्ट टेंस, इसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और थर्ड वाले को फ्यूचर टेंस, इसे भविष्य काल कहते हैं। आप लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस को आप लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में है, इसके अंत में लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस, हेडिंग डालिएगा। और हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। इसके अंत में प्रेजेंट टेंस के अंत में है, हूं, हे आता है। अगर इससे नहीं समझ में आता है तो इसके साथ साथ लिख लीजिए, यहां कार्य हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के अंत में हा, हु, हेल आता है, अर्थात यह कार्य हो रहा होता है, कार्य न पूरा हुआ होता है, न होगा, बल्कि वर्तमान वाले टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कार्य हो रहा होता है, अभी भी कार्य हुआ होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। अब भूतकाल को देख लीजिए आप सब। भूतकाल के अंत में आप लिख लीजिए, इसके अंत में था, थी, थे आता है। अर्थात यहां कार्य हो चुका होता है, हो चुका होता है। पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे आता है और यह कार्य वर्तमान में नहीं बल्कि हो चुका होता है। पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे आता है और यहाँ कार्य हो चुका होता है, काम पूरा हो गया होता है, तो हम इसे पास्ट टेंस कहते हैं और वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं, सॉरी मेरे जबान से वर्तमान काल निकल जा रही है। अगर कार्य हो चुका होता है, अंत में था, थी, थे आते हैं, तो वहाँ पास्ट टेंस में कहा जाएगा, भूतकाल कहा जाएगा। तो इसके अंत में था, थी, थे आता है और कार्य हो चुका होता है, पास्ट टेंस कहलाएगा, भूतकाल हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस के अंत में है, हूं, हे आता है और कार्य हो रहा होता है। ये आप प्रेजेंट टेंस के डिफिनेशन को लिख लीजिए। पास्ट टेंस के डिफिनेशन को भी मैंने दे दिया। अंत में था, थी, थे आता है, कार्य हो चुका होता है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस के डिफिनेशन पर। चलिए फ्यूचर टेंस के डिफिनेशन को लिखिए, हेडिंग डाल के आप सब फ्यूचर टेंस भविष्य काल लिखिएगा और हेडिंग डाल के अब फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन को लिख लीजिए। फ्यूचर टेंस के अंत में, इसके अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आता है।
अर्थात यहाँ कार्य भविष्य में होना है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल के अंत में गा गी गे आता है, गा गी गे आता है। और यहाँ फ्यूचर वाले टेंस भविष्य काल में कार्य भविष्य में होगा, अर्थात ना तो कार्य पूरा हुआ होता है न कार्य हो रहा होता है, बल्कि वो आगे भविष्य में कार्य होगा। फ्यूचर टेंस कहलाएगा, भविष्य काल कहलाएगा। इस प्रकार से आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसमें बस कुछ नहीं ध्यान में रखना है, इतना ध्यान में रखना है, हाँ हूँ अंत में आए कार्य हो रहा होता है, वर्तमान काल हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अंत में था थी थे आता है, कार्य पूरा हो चुका होता है तो भूतकाल कहलाएगा, पास्ट टेंस। और भविष्य काल फ्यूचर टेंस में अंत में कार्य ये आता है, कार्य भविष्य में होना होता है। कार्य हो रहा है, प्रेजेंट टेंस याद कीजिए। कार्य हो रहा है, प्रेजेंट टेंस। कार्य हो चुका होता है, पास्ट टेंस। कार्य आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, आगे होगा कभी, तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर आगे हम हर टेंस के कुछ और भी चीज़ें हैं उनको भी बताते चलते हैं। आप सब लिख लीजिए। चलिए हम एक बार निकाल कर दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। हेडिंग डालिए टेंस काल। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस के अंत में है वो ही आता है और यह कार्य हो रहा होता है। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए। पास्ट टेंस मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में एग्जाम्पल दे दिया आपको, जैसे ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, आज मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, वर्तमान में हो जाएगा। और अगला लिखिए पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल के अंत में था थी थे आता है, यह कार्य हो चुका होता है। जैसे हम आज के पहले जितने सेशन जितने टॉपिक आप सभी को पढ़ाया वो कार्य हो चुका है, अर्थात वो सारे कार्य हमारे पास्ट टेंस में हो जाएंगे। कार्य पहले हो चुका होगा तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल में न तो कार्य पूरा हुआ होता है न हो रहा होता है, बल्कि आगे कभी पूरा कराया जाएगा, आगे कभी कार्य होगा, तो ए भविष्य काल हो जाएंगे। इसके अंत में गागी गे आता है और कार्य वर्तमान में नहीं, भूत में नहीं, बल्कि भविष्य में होगा, कभी होगा आगे। तो ये फ्यूचर टेंस के डेफिनेशन लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। फिर इरेज करते हैं और फिर आगे की जानकारी बताते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों के कुछ फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है चलिए हम देखते हैं। तीनों के फॉर्म होते हैं, चलिए
नोट कीजिए। पहला फॉर्म होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट INDEF INITE इनडिफिनिट लिख लीजिए। और दूसरे वाले में लिख लीजिए कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड वाले में लिख लीजिए परफेक्ट PERFECT परफेक्ट। और लास्ट वाला को लिख लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ये हर टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का देख लें तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में देख लें तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप सभी इसको हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए हैं, बस थोड़ा रिकॉल करना है, ताज़ा करना है, और कोई नया चीज़ ये नहीं है। आप सब बहुत रटे रटाए टॉपिक है आपका, पढ़ते आए हैं। चलिए इंडिफिनिट में आप लिख लीजिए, जैसे कोई हैबिट हो गया, कोई रूटीन हो गया, कोई रेगुलरिटी हो गया, तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात हो रही होती है। हैबिट के लिए कोई हैबिट है, आदत है, रूटीन है, रेगुलरिटी है, अगर कोई बात हैबिट में है, रूटीन में है, रेगुलरिटी में है, तो वहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात हो रही होती है। आप ये लाइन लिख लीजिएगा इंडिफिनिट में। इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस में लिख लीजिए जब काम चल रहा होता। कॉन्टिन्यूअस में आप लिख लीजिए काम चल रहा होगा। काम चल रहा होगा तो ये कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। और परफेक्ट वाले में लिख लीजिए काम भूतकाल में, भूत में हो जाएगा। काम भूत में हो जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लिख लीजिएगा समय के साथ कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा है। इसमें कोई कार्य के लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है, समय निर्धारित कर दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। लगातार काम हो रहा होता है किसी समय के साथ, तब वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। आप इसको लिख लीजिएगा। हम इसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट को पढ़ेंगे। इंडिफिनिट में कोई हैबिट है, कोई रूटीन है, कोई रेगुलरिटी आती है, इंडिफिनिट में बात कराई जाती है। हम काम अगर चल रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस में बात करेंगे। हम काम भूत में हो जाएगा तो परफेक्ट में बात करेंगे। और समय के साथ कोई लगातार कार्य हो रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और ये इंडिफिनिट
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हर तीनों टेंस में से संबंधित होते हैं। जैसे इंडिफिनिट ले लिया जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस ले लें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट को ले लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इसी प्रकार से जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए। कुछ हम जरूरी आपको इसी टेंस से संबंधित कुछ चार्ट आपको बनवा दें, जिससे चार्ट आप सभी के सामने रहेगा तो थोड़ा सा नज़र मारेंगे आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, सभी को लेकर एक में लिख लीजिएगा। यहाँ सभी को लेते हुए इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये हर एक में ये चारों फॉर्म आते हैं। जब हमें हैबिट, रूटीन, रेगुलरिटी में बात कराई जाती है तो इंडिफिनिट हो जाएगा। काम चल रहा होगा कॉन्टिन्यूअस, काम भूत में हो जाएगा तो परफेक्ट, और समय निर्धारित कराकर लगातार काम हो रही है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम जल पीते हैं, फिर हम आगे इरेज करते हैं। आप सब तब तक लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब इरेज कर रहे हैं। चलिए आप सब चार्ट बनाइए। चार्ट को अच्छी तरह से सजा लीजिए और जहां आप सब स्थिति करते हैं वहां साइड में चिपका लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा नजर पड़ती रहे और चीजें दिमाग में रख जाए और भूले ना। चलिए एक कॉलम में लिखिएगा टेंस, ये है पहला टेंस, और टेंस कितने प्रकार का होता है तो उसके आगे वाले कॉलम में प्रेजेंट टेंस लिख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस आप सब लिख लीजिएगा प्रेजेंट टेंस। अगला कॉलम पास्ट टेंस का बना लीजिएगा और अगला फ्यूचर टेंस बनाइएगा। चलिए हम थोड़ा सा और स्पेस ले लें। प्रेजेंट टेंस, अगला लिखेंगे कॉलम पास्ट टेंस का बनाइए इसी प्रकार से। और आगे अगला कॉलम आप बनाएंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए। हम इसमें आप सभी को बताने चल रहे हैं कि टेंस में, प्रेजेंट टेंस में
क्या प्रयोग करते हैं, यूज कैसे करेंगे, पास्ट टेंस का यूजेज हम कैसे करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज हम कैसे करते हैं, उन सभी के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडिफिनिट वाले फॉर्म का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में हम कैसे प्रयोग करेंगे, परफेक्ट फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे। हम इस चार्ट में आप सभी को इस प्रकार से कुछ जिक्र करेंगे। आप सभी को चीज़ें हम लिखाने में आप सभी को लंबा पड़ जाएगा, इस नाते हम चार्ट में आपको छोटे में आपको एक बड़ी जानकारी दे देंगे। आप सब जहाँ पढ़ते हैं उस चार्ट को सजाकर वहाँ पे दीवार पे चिपका लीजिएगा और सुबह शाम जब भी आप बैठिएगा स्टडी में तो आप एक नज़र मार दीजिएगा और आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी। कभी टेंस से संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होगा। चलिए आप सब लिखिए, टेंस के नीचे लिखिएगा इंडिफिनिट, टेंस के नीचे लिखेंगे इंडिफिनिट। इंडिफिनिट की स्पेलिंग अगर हम बोल रहे आपको ENDEF, यहाँ मैं डी भूल गया था लिखने, मैं इरेज कर दे जिससे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। आई की स्पेलिंग में बोलते हुए लिख रहे हैं INDEFINITE। इंडिफिनिट की स्पेलिंग लिख लीजिएगा INDEFINITE। इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जब सेंटेंस रहेगा तो आप सभी को पहचान कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट टेंस के नीचे इंडिफिनिट के सामने इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको देखना है सबसे पहले क्रिया में यस या ईएस कहीं लगा है कि नहीं लगा है। आप लिख लीजिए यस या ईएस, और अगर यस या ईएस नहीं भी लगा है तो आप इस और भी देख लीजिएगा डू या डज कहीं लगा है क्या। अगर वर्ब में यस या ईएस आता है या डू या डज आपको कहीं मिल गया तो आप तुरंत वहां समझ जाइएगा कि यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में बात की जा रही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बात करने के लिए आपको वर्ब में यस या ईएस लगा होना अनिवार्य है। अगर यस या ईएस नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डू या डज का यूज वहाँ हुआ होगा। यस या ईएस, डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मस्ट है। हो अगर आपको कहीं दिखा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, आपको यही परीक्षा में पूछा जाएगा कि कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन किस टेंस से संबंधित है, या आपको चार सेंटेंस दे दिया, निम्नलिखित में से कौन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से संबंधित है। तो जहां आप यस या ईएस, डू या डज कहीं देख रहे हैं, यस या ईएस वर्ब में लगा होगा, आपको ये पता होना चाहिए वहाँ वर्ब या वर्ब के अंत में यस या ईएस मिलेगा, या फिर अगर वर्ब में यस या ईएस नहीं बना है तो डू या डज होगा। आप इन चारों में से कहीं आप कुछ देखिएगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान कर लीजिएगा, टिक मार के आगे बढ़िएगा। इसी प्रकार से पास्ट टेंस का पूछ लेता है, फ्यूचर टेंस का पूछ लेता है। आपको ये सब बारीकियों को जानना चाहिए और यही परीक्षा में आएगा। आप
पर वीडियोस को देखकर अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा और 2-4 बार वीडियो देख लेंगे, कभी भूलेगा नहीं, मेरा दावा है। और आप सभी को ये भी मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में यहीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो कोई भी परीक्षा देने के बाद आप मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, और अगर यहाँ से सवाल नहीं आएगा फिर हमें बताइएगा, सर आप कह रहे थे यहीं से आता है, नहीं आया है। सारे सवाल यहीं से आएंगे। किसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछ लिया तो किसी में कंटीन्यूअस से संबंधित, किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यही सब सवाल रिपीटेड होके बार बार इधर से उधर होकर पूछे जाते हैं। आप सब वीडियोस को देखिए, चैनल पर प्यार सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर प्रेरित कर दीजिएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दीजिएगा, हमारा हौसला, हमारा आत्मबल बढ़ा दीजिएगा। हम आप सभी से गुजारिश करता हूँ, 1000 बार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इतना आप सब एक अपना भाई समझकर आप सब कर दीजिएगा। आपका भाई आप सभी को कोट प्रणाम करता है। आप सभी सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की विशेषता को बताया। यहाँ यस या ईएस, डू या डज आता है। हम इसके बाद पास्ट टेंस को बताते हैं आपको। पास्ट टेंस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। मैं V2 लिख दे रहा हूं, यहाँ आप V2 का मतलब समझ जाइएगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 को लिखे हैं हम। V2 का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं हमारे क्लास नोट्स में V2 मिल रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। V1 मिल रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, और V3 लिखा गया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ आप सब पढ़िएगा, कहीं कंफ्यूजन में ना रहिएगा। V2 रहेगा। अगर V2 नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ आपको डू या डज बताया था, अब यहाँ डिड आप कर लीजिएगा, डिड। और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये लाइन आप ये भी जान लीजिएगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है तो आप डिड को ही ढूंढ लीजिएगा, और डिड का प्रयोग हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात कही कराई जा रही है। और आप सब डिड के साथ एक लाइन ए भी जान लीजिए। अगर डिड आपको कहीं परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चूज कीजिएगा। आपके विकल्प में डिड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी ऑप्शन होगा, सेकंड फॉर्म का भी ऑप्शन होगा। आपको सिर्फ टिक लगाना है डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। चलिए, आप सब इतना लिख लीजिएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब आगे हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आपको बस कुछ नहीं, विल या शैल की पहचान कर लेना है। या तो विल आएगा सेंटेंस में या फिर शैल आएगा। अगर विल या शैल का प्रयोग हुआ होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, सेंटेंस होगा। अगर V2 का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। V2 नहीं है तो डिड होगा, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, लिख लीजिएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप इसको लिख लीजिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस वर्ब में आता है, क्रिया में आता है, या फिर डू या डज का प्रयोग हुआ होता है। इसको आप सब लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कंटीन्यूअस टेंस पर। आप सब इतना लिख लीजिए। हम आगे
बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस पर फॉर्म में। चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग लिख लीजिएगा CONTINUOUS। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। अब कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस के कॉलम में लिखिएगा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को का पहचान आप कैसे करोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस का पहचान आप सभी को करना है, या तो वाक्य में इज, या तो उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में वाक्य में या तो आपको कहीं इज मिल जाएगा लिखा हुआ, इज नहीं मिला तो आइम मिल जाएगा, आइम भी नहीं मिला तो आर मिल जाएगा। और आप सभी इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो इज होगा सेंटेंस में, इज नहीं है तो एम होगा, और एम नहीं है तो आर होगा। और इज एम आर के साथ आपको ये भी याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा कि अगर वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हुआ है तो इज एम आर के साथ हमेशा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है आप सब रटे होंगे, बहुत पढ़े होंगे, हाई स्कूल से ही पढ़ते आए होंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिर्फ वर्ब होता है, उसमें कुछ बढ़ा नहीं होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको एक होता है, पहले वाले फॉर्म को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है, और वर्ब का नेक्स्ट अगला फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म आपका थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो वहाँ आईएनजी फॉर्म हो जाता है। तो वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में इज एम आर होता है। इज या तो होगा, या एम होगा, या आर होगा, और इज एम आर में से कोई लगा है तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा आती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं का प्रयोग किया जाएगा, बल्कि सिर्फ हमेशा आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। यही आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित कोई वाक्य आपको परीक्षा में दे दी जाती है, और वहाँ इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा दिया जाएगा, और वहाँ किसी ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, किसी ऑप्शन में थर्ड फॉर्म, किसी ऑप्शन में सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाता है, और चूज करना होता है कि निम्नलिखित में से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानिए। तो वहाँ आईएनजी वाले फॉर्म को आप पहचान लेंगे, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। इज एम आर के साथ हमेशा के हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में आपको और कुछ नहीं देखना है, बस पास्ट टेंस में आप सभी को कहीं वाक्य में वाज वियर मिल जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए आपको वाक्य में कहीं वाज या वियर ढूंढ लेना है, और वाज या वियर अगर आपको कहीं दिख गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। लेकिन इसके साथ वाज वियर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म
आती है, आती है। और वाज वियर के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आई है तो वहाँ प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप सब सॉरी, मैं कंफ्यूजन में हो गया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वियर के साथ आपको आईएनजी फॉर्म वर्ब में दिखेगी। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में आप लिख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हमें पहचानना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचान करने के लिए आपको विल शैल तो आपको देखना ही देखना है, विल या शैल। और विल या शैल के साथ आपको कुछ और भी देखना होगा। विल या शैल अगर केवल केवल है तो वहाँ आपका इंडिफिनिट में चला जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में हो जाएगा वाक्य। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ आपको वाक्य को पहचानने के लिए विल शैल तो आपको देखना ही देखना है। और कंटिन्यूअस में विल शैल के साथ आपको एक चीज बढ़ा दी जाती है, बी, बी ई। अगर विल शैल के साथ आपको कहीं बी दिख गई और उसके साथ साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लिख लीजिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। विल या शैल के साथ बी अगर आया है और बी आने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थोड़ा सा हम जल पी लें। चलिए अगला लिखिए आप सब, परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट टेंस के कॉलम में परफेक्ट लिख लीजिएगा। और हम आप सभी को से पहचान कराए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान हम सब कैसे करेंगे। अब हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आप सभी को बताएंगे, पास्ट परफेक्ट की पहचान करने के लिए बताएंगे और फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का पहचान हम कराएंगे। आप सभी को इतना लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम हमें लिखिए। हम आपके हर कमेंट को गंभीरता से पढ़ते हुए हम आपके हर कमेंट का समाधान करेंगे। एक डाउट क्लास लेते हुए आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हुए पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस आप सभी को जो कमेंट हो आप अपने प्रॉब्लम को लिखिए हमें। चलिए आप सब इतना लिख लिए होंगे। हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए
आप एक चार्ट बनाइएगा टेंस को पहचानने के लिए। टेंस को पहचानने के लिए हम कुछ एक चार्ट के माध्यम से हम आप सभी को पहचान करने के लिए आसान करा रहा हूँ, जिससे परीक्षा में टेंस की से पहचान करने से संबंधित कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो गलत ना होने पाए आप सभी को, ना तो आपको वहाँ तुक्का लगाने की ज़रूरत पड़े। तो आप सब वीडियोस को देखकर अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए लिखते जाइए। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको चार्ट बनाया, एक कॉलम टेंस का बनाया, दूसरा अगला प्रेजेंट टेंस, आगे पास्ट टेंस और आगे फ्यूचर टेंस के कॉलम को कुछ इस प्रकार से बनवाया है। आप सब बनाए होंगे। टेंस के नीचे इंडेफिनिट लिखिए। इंडेफिनिट प्रेजेंट, इंडेफिनिट का मतलब ये प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। चलिए वर्ब में या तो यस या यस आएगा, या डू या डज का प्रयोग हुआ होगा। डू या डज का प्रयोग होगा तो यस या यस वर्ब में नहीं बढ़ेगा। यही चीज पास्ट टेंस में लागू होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है, तो वहाँ डिड का प्रयोग हुआ होगा और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का प्रयोग सिर्फ होता है, बाकी और कुछ नहीं। इस प्रकार से अब आगे हम कंटीन्यूअस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एंड आर का प्रयोग होता है और इज एंड आर में से कोई आपको या इज मिल जाएगा या एम या फिर आर, इन तीनों में से कोई रहेगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान वाज या वियर आप देखिए, और वाज और वियर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। और फ्यूचर कंटीन्यूअस को देख लीजिए, विल या शैल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ अगर कंटीन्यूअस में है फ्यूचर कंटीन्यूअस में तो विल शैल के साथ बी बढ़ जाएगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ हो जाएगी। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके मैंने इंडेफिनिट पे चर्चा कर लिया, कंटीन्यूअस फॉर्म की चर्चा कर लिया, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दो टाइप और बचे हुए हैं। इनको मैं अगले सेशन में आपको लेकर कंप्लीट करा दूंगा। टेंस से संबंधित कोई डाउट आपके मन में रहेगा नहीं। यदि कोई डाउट होता है तो आप सभी हमें कमेंट कीजिए। आप सभी के हर कमेंट को हम गंभीरता से पढ़कर हर एक कमेंट का समाधान एक डाउट क्लास के माध्यम से करेंगे। आप सभी बस आप सभी यहाँ के लेक्चर को देखिए, वीडियोस को देखिए, 2-4 बार लगातार देख लीजिए और किसी प्रैक्टिस बुक में जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब प्रैक्टिस करते जाइएगा और प्रैक्टिस करते हुए भी वहाँ भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको डाउट सेक्शन में हर एक कमेंट के समाधान को पूरा करेंगे। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक। इसके आगे आप सभी के लिए हम बहुत जल्द आते हैं इसके आगे की जानकारी को लेकर अगले सेशन में। आप सभी से वही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी का एक भाई बनकर आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी से गुजारिश करता हूँ, 1000 बार प्रार्थना करता हूँ, 1000 बार गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के इस चैनल पर आइए। ये गंगा एकेडमी चैनल आप सबका है, आप सभी के लिए संचालन किया जा रहा है। ये मंच, ये धरोहर, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आइए यहाँ परिवार में शामिल होइए और गंगा एकेडमी के चैनल को आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब खोलकर गंगा एकेडमी सर्च कीजिए। गंगा एकेडमी सर्च करने के बाद स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आप ढूंढ डालिए। गंगा एकेडमी के चैनल पर स्वामी विवेकानंद का लोगो बना हुआ है।
फोटो लगा है। स्वामी विवेकानंद के फोटो वाले चैनल पर आप सभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। लाल रेड में लिखा हुआ सब्सक्राइब को दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई टॉपिक छूटने न पाए। आप हर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके हुए क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में, आपके घरों में खुशी आए। और जब आपके घर वालों को खुशी होगी नौकरी मिलने पर, तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी यहाँ हमें प्यार दीजिए, चैनल पर प्यारा सा कमेंट, लाइक शेयर कमेंट के साथ हमें प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को पर हमें हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्रभावित कीजिए, प्रेरित कीजिए, हमें आत्मबल दीजिए। हम आप सभी के लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट सेशन यहाँ लेकर आऊँगा, जो संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आप सभी को हर एक सेक्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ कराएंगे। आप सब संपूर्ण भारत के हर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने जाएंगे। आप बस कहीं कुछ नहीं करना है, गंगा एकेडमी पर आ जाना है और वहाँ प्लेलिस्ट पे जाना है। जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा से संबंधित सारे वीडियोस को देख लेना है और देखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा देने जाइए। परीक्षा निश्चित रूप से आप क्रैक करेंगे, क्वालिफाई होंगे, नौकरी को लेकर आएंगे। आप सभी बस हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारे सब कुछ आप हैं, आपके सिवाय और हमारा कोई नहीं है। आप सभी मुझे एक भाई समझते हुए प्यार और सपोर्ट अवश्य दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे दुगनी ऊर्जा मिल जाती है। आपके लाइक शेयर कमेंट से मुझे दुगनी ऊर्जा मिल जाती है और हम आपके लिए निरंतर हर विषय से संबंधित पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। आप सभी प्यार सपोर्ट देते जाएंगे। हम और भी विशेषज्ञ के माध्यम से आप सभी को बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एक सार्थक काम करूंगा। बस आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक को, इसके आगे से संबंधित जानकारी को हम अगले सेशन में आप सभी के लिए फिर लेकर आता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमारा हौसला आत्मबल बढ़ाते जाइए। हमें आत्मविश्वास बढ़ाता जाइए हमारा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी को बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।